पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा उनकी अपनी प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से आप सब तक ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन और जो सत्य है, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने प्रेरणा के द्वारा भाषित करवाते हैं, वो सभी कुछ आप सब तक पहुंचाने का प्रयास ये दरबार हमेशा करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो महिमा है वो बहुत ही न्यारी है, मानना पड़ेगा। और शब्दों का मनन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही मान भी जाएंगे। देखो सच क्या है और कहां तक भरमाया है लोगों ने हम सबको, लोगों ने लोगों को भरमाया है। एक ये भी अजीब बात है कि लोगों ने ही लोगों को भरमाया है। श्रेष्ठ के अंदर इतनी योनियां हैं, लेकिन कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि योनि वाला ही योनि को भरमाते हैं। लेकिन ये मानव योनि में जो मानव है ये इतना चतुर कहें, चालाक कहें, होशियार कहें, या आप कुछ कहें वही हम कह दें। ऐसा है मानव कि मानव मानव का ही बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बनाए हुए है अपने हित के लिए, अपना काम बनाने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाए हुए है। इसी प्रकार का संसार में ये सब आडंबर का जाल फंसा पड़ा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी कृपा है कि वो सारा कुछ अवगत करा रहे हैं कि ऐ मानव, जो परमात्मा है उसके प्रति के मार्ग से तुमको विचलित करके रखा है तुम्हारे ही मानवों ने, जिन पर तुम विश्वास करते हो, किसी न किसी रूप से तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हारे घात लगाए हैं। तुम बचो, अपनों को बचाओ, ये आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है
इसीलिए ये दरबार जो है वो श्री पीर पैगंबर जी का आप सब तक उनकी ही प्रेरणा का कथन पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। देखो ऐसा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो कृपा है वो उनके श्रद्धालुओं पर हमेशा रहती है। सच तो यही है कि जो भी उनसे प्रेम करता है, जो भी उनका प्रेम से नाम लेता है, जो उनके नाम पर विश्वास करता है, उस पे वो अपनी कृपा बनाए रहते हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रेम से उनका नाम ले रहा है, जप रहा है, तो वो अपनी कृपा उस पे अवश्य ही करते हैं। दरबार में जो प्राणी आकर अपनी परेशानी को कहता है, दरबार जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपनी ही मर्जी के द्वारा कायम रखा है, इस दर पे जो भी आ जाता है और अपनी परेशानी को कहता है, अर्जी करता है, विनय करता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अवश्य ही सुन लेते हैं। जो दर पे आके कहता है उसकी भी सुन लेते हैं, और जो जहां पर है गर इस नाम का विश्वास उसके अंदर आ जाता है और वो वहीं से अर्जी कर लेता है, तो भी वो सुन लेते हैं। काम पूरे हुआ करते हैं। जो जैसी भी अर्जी करता है, विनय करता है, उसकी विनय को वो सुनते हैं और विश्वास रखता है तो उसके कहीं तक काम भी पूरे होते हैं। परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं मानव जीवन में जो कि इस दरबार में सफल नहीं हो पाते हैं, अर्थात ओम श्री पीर पैगंबर जी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे चलाऊ करना, वशीकरण करना, किसी को दंड देना, तकलीफ देना इत्यादि कुछ इसी प्रकार के काम हैं। दूसरों पर अत्याचार करके ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में शरण मिल जाए, ऐसा कुछ संभव नहीं है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी उसके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। ये यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। अतिरिक्त के मनुष्य के जीवन में जो भी दंड, तकलीफ, दुख, गरीबी ऐसे करके जो भी काम है, बीमारियां, नाना बीमारियां, दैहिक, दैविक, भौतिक, कैसा भी ताप, ज्वर है, बुखार है, सब पे ओम श्री पीर पैगंबर जी की बाकी कृपा होती रहती है। श्रद्धालुओं में सिर्फ विश्वास का वास होना आवश्यक रहता है कि उनके अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति का विश्वास कायम है और वो अटूट है, फिर वो अपनी कृपा करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के लिए शुद्ध शाकाहारी होने की आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आपकी बात को, आपकी अर्जी को सुन सकें, देख सकें, इसके लिए श्रद्धालु को शुद्ध रहना और शाकाहारी रहना। शुद्ध रहने का मतलब किसी भी प्रकार के दुष्कर्म न करता हो और वो शाकाहारी हो, मतलब मानवीय भोजन का ग्रहण वो करता हो, किसी पशु, पक्षी आदि का भोजन न ग्रहण करता हो, किसी जीवधारी का वो
मतलब भक्षण न करता हो, उसकी ओम श्री पीर पैगंबर जी तुरंत ही सुन लेते हैं और जो उसकी मन की कामना होती है वो श्रद्धालु के विश्वास के साथ साथ सही होती है। संसार है, संसार में अनेकों देवी हैं, देवता हैं, धाम हैं, तीर्थ हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, महात्मा हैं, संत हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन कोई भी विपत्तियों का मारा, आपत्तियों का मारा है और कहीं उसे शरण नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि कहीं से उसे कष्ट निवारण नहीं हो पाता है, तो ये एक जगह ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार है। शुद्ध मन से अर्जी कर ले कोई भी तो खाली झोली भर के ही ले जाता है। काम मानव जीवन का कोई भी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी कमी हो, सबकी पूर्ति ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं। लेकिन कहा गया है कि वो अर्जी उचित ही प्रकार की मात्र हो, जरा भी अनुचित ना हो। यदि अनुचित की यहाँ पर कोई अर्जी करता है, मांग करता है, तो वो अवश्य ही कष्ट में पड़ जाता है, उल्टे अपने ही। इसीलिए कहा गया है कि वो जो खाली झोली लेके आता है तो वो भर के ले जाता है। जीवन, संपूर्ण जीवन के लिए इस शुभ मार्ग है ओम श्री पीर पैगंबर जी पर विश्वास करना, उनके दरबार को स्वीकार कर लेना, उनके कथन को मान लेना और उन्हीं का अनुसरण करना। यह मानव के जीवन के प्रति के लिए विशेष कर सुलभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से सत्य का मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा ही मिलता है। ये सारा संसार तो धोखा है, धोखा है। यहाँ धोखेबाज हैं, जानते ही हो। जैसे हम ही देख लो, हम ही से पहचान करो कि मैं कैसा हूँ, कितना धोखेबाज हूँ। सब धोखा खाए बैठा है दुनिया के अंदर में, कोई धोखा से बचा नहीं हुआ, चाहे छोटा हो। बड़े की तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो बड़ा होता है वो तो बड़ा होता है। जो धोखा देने वाला है वो धोखा कैसे खाएगा? नहीं, संसार है वो सबसे बड़ा धोखा खाता है। जो धोखेबाज है, जो बड़ा है, जो महान है, वो तो सबसे बड़ा धोखा खाता है। देख लीजिए, बहुत ही स्थितियां पड़ी हैं और देखो सच कहां तक है। देख पाएंगे या ध्यान देंगे तो देख पाएंगे। सही का मार्ग जब कोई जानता ही नहीं है तो धोखा खाएगा। सही का मार्ग जानता ही नहीं तो सही का मार्ग कैसे बताएगा? धोखे का मार्ग बताएगा। खुद धोखेबाज है, खुद धोखेबाजी के उसके मार्ग हैं और वही अपनों को जोड़कर, अपने बनाकर और उन्हीं में मौज करता है। अपने को चालाक समझता है, होशियार समझता है और अपना काम बनाता रहता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो ये दरबार है, वो जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका कथन है, वो इन आडंबरों से बचने के मार्गों को कहता है, उनका संकेत करता है कि देखो ऐसे ऐसे से दुनिया में ठगाई होती है, ऐसे ऐसे रंग बदलने वाले गिरगिट हैं जो कि
उन पे विश्वास आप कर लेते हैं। तो पहले पहचान करो तब विश्वास करो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा है। शंकाओं का समाधान करना है, जीवन में प्रेम आनंद का अनुभव हो, संसार से मुक्ति का मार्ग मिल जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग, ऐसी मदद, ऐसी सहायता के लिए मात्र एक ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार है, जहां पर ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा हमेशा हमेशा बरकरार रहती है। कभी भी दरबार जो है रिक्त नहीं होता है, उनकी मर्जी, उनकी महिमा हमेशा अपने उनके दरबार में कायम रहती है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। खोज चुके हैं, नहीं मिला है तो विश्वास कर लो। यदि खोजने की चाहत है तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार तुम्हारे दिल में है, बसा लो इस नाम को अपने दिल में, दरबार दिल में वास हो जाएगा तुम्हारे, और आनंद का अनुभव होने लगेगा। मुक्ति का मार्ग संसार के अंदर में कोई भी मानो नहीं कहने वाला है। मानो की बात करता हूँ। मानो में तो कितने आते हैं, कितनी जातियां, कितने धर्म, कितनी श्रेणियां, कितने पंथ, कितने संप्रदाय आदि, लेकिन कहीं से भी मुक्ति का जो मार्ग है वो नहीं मिलता है। कोई कह ही नहीं सकता है। अरे कौन कहेगा? जिस स्थान को कभी किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, वहां तक पहुंचा नहीं है, तो वहां का मार्ग कैसे कह देगा? आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया? आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया? अपने माता पिता को, अपने महागुरु माता पिता को छोड़ करके दूसरे के चरणों में सिर को रख दिया। कैसे विश्वास कर दिया तुमने? अरे जिन्होंने जन्म दिया है वही तो उद्धार कर सकते हैं। दलाल करते हैं, दलाल होते हैं, बाजारों में होते हैं, कचहरी में होते हैं, इस तरह के स्थानों में दलाल होते हैं, जगह जगह होते हैं, कपड़ों में होते हैं, लकड़ी में होते हैं, हर व्यापार में दलाल होते हैं। तो दलाल का मतलब क्या होता है? एक को खरीदाना, दूसरे को बिचवाना, और बीच में पैसा अपना परसेंटेज खाना, ये तो होता है दलाल। तो आपका मार्ग वो तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन खा तो जाएंगे। कहने का मतलब है कि मिलेगा कुछ नहीं, और उनका जो परसेंटेज है वो अपना परसेंटेज पूरा कर लेंगे। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मेरी क्या औकात है ये सब कुछ कह पाने की, जो संसार में कोई नहीं कहता है वो मैं किसी कहूँगा? मैं तो तुच्छ हूँ, नालायक हूँ, सेवक हूँ, छोटा सा हूँ। गर किसी को भ्रम है मेरे ऊपर, शंका है मेरे ऊपर, तो मैं उससे ओम श्री पीर पैगंबर जी को साक्षी मानते हुए मैं उससे विनम्र निवेदन करता हूं भाई कि मैं बहुत छोटा हूं और माफी के ही लायक हूं। इतनी दया जरूर बनाए रहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को कहने के लिए मैं ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ही सक्षम हूँ। ये मेरी सेवा है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी भक्ति है।
सो मैं करता हूं, मुझे किसी से मतलब और नहीं होता है। मैं गुलाम हूं बस मात्र एक ही नाम का, ओम श्री पीर पैगंबर जी। और किसी से मेरी कोई ताल्लुकात नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो नाम है उसके प्रति किसी के अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। कोई मानव हो इस नाम पे शंका ना करे। ये जो नाम है ये सच नाम है। क्या? सच का नाम है। अच्छा, मैं सच का नाम कैसे कह दिया भाई? नाम तो तब सभी सच होते हैं, है कि नहीं? तो देखो वैसा है, सच इसलिए है, बाकी के जितने नाम है वो सच नहीं है, झूठे हैं। दुनिया के जितने भी नाम है, वो मेरा भी जो अपना ये जीवन है, शरीर है, इसका जो नाम है वो भी झूठा है। इसलिए कि जीवन मिलने के बाद में इसका नाम रखा गया है। जीवन मिलने के बाद में इसका नाम रखा गया है। और जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम है वो बिना जीवन के, वो किसी के द्वारा नहीं, उनकी अपनी मर्जी के स्वयं के द्वारा का है। इसलिए ये नाम सच है और बाकी के नाम गलत हैं, झूठे हैं। ये तो जीवन के बाद के नाम है। इसलिए कहना है कि इस नाम के प्रति में कोई शंका ना करें, ऐसा कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कुछ पंक्तियों के द्वारा थोड़ा संबोधन दिया है और कहा है इस तरह से, पीर पैगंबर जी शुभ तेरा नाम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम। ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम, ना ईसाई ना सिख मजहब, मजहब सभी तुझको, मजहब सभी तुमको करते सलाम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम। ओम श्री पीर पैगंबर जी बिगड़े बना दो काम। असत्य है बच्च तेरा सत्य तु पाले, निर्बल के तू सब कष्ट निवारे, सभी जपत तुझे, सभी जपत तुझे कहे कर राम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम, बिगड़े बना दो तुम मेरे काम। इस तरह से ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम का और उनके रूप का वर्णन किया गया है। ये उनकी ही मर्जी के द्वारा का लेखन है, ये कोई मानवी रचना नहीं है। उन्होंने अपने भक्तों के लिए
प्रेरित कर कविता कराई है कि मेरे प्रति भक्तों का भाव, अर्जी इत्यादि कैसी होनी चाहिए। वो अपनी स्वयं की मर्जी के द्वारा, गीतों के द्वारा ऐसे संकेत दिए हैं। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम पर कोई शंका ना करें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम किसी मजहब से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कोई माने तो ये उसकी भूल है। मानो अपनी अपनी भावनाओं के द्वारा इस नाम को कोई धर्म से, कोई जाति से जोड़ते हैं। आज इस नाम को सुनकर, पाकर जो लोग हैं उनके अंदर में शंका पैदा होती है। ये वीडियो बनाने का यही एक अर्थ है कि उनकी शंकाओं का समाधान हो जाए, ये सही रहेगा। इसीलिए ये कहने में आया है, ये भी उन्हीं की मर्जी के द्वारा ही है कि कोई भी इस नाम को किसी धर्म से, व जाति से, व संप्रदाय से आदि ना जोड़े। ऐसे लोग अगर कोई जोड़ता है इस नाम को कहीं से भी, तो ऐसे लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा से सदा बहुत दूर होंगे। जो संसार में श्रेष्ठ है, सब में महान है, जिसका हर किसी पर नजर है, जिससे छुपकर भी नहीं बचा जा सकता है, जो संसार को ज्ञान देता है, जगत का गुरु कहलाता है, जगत का गुरु है। जो संसार के आवागमन से छुड़ा देता है, उसकी जाति व धर्म कौन जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से संपर्क करें। और इस विषय में अगर किसी की जानने की विशेष इच्छाएं हैं तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी वेबसाइट पर जाइए और वहां से ओम श्री पीर पैगंबर जी का दिया हुआ संपूर्ण मानव धर्म गीता से पहचान कर सकते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ आदि से संबंधित हैं या नहीं। उन्हें अवश्य ही पता चला जाएगा। देखो, श्रद्धालुओं के लिए ये एक महान तोहफा है। आप नाम सुन पा रहे हैं, नेट के द्वारा भी दिया जा रहा है। कहीं से भी आपका विश्वास हो, कहीं पर भी तुम हो और इस नाम पे आपका विश्वास आता है, आपको कैसी भी परेशानी है, दुख है, दर्द है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम से अर्जी करें, कहें अपनी परेशानी को, तो वो अवश्य ही कृपा करेंगे। क्योंकि वो कहीं दूर नहीं होते हैं, अपने श्रद्धालु के सदा वो करीब रहते हैं और अपनी दया दृष्टि करते हैं। इन्हें जाति धर्म किसी से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि जो मानव है, जो मानव योनि है और जो मानव योनि धर्म का पालन कर रहा हो, उसका हर एक शब्द, हर एक अर्जी उनके कानों तक जाती है, उनकी निगाहों तक जाती है, उनके ध्यान तक जाती है, वो बराबर सुनते हैं। आप पर भी की नजर कर देंगे वो। आप भी अपने को सुधार लीजिए, अपने आचरण को सुधार लीजिए, अपने की देखभाल कर लीजिए और फिर विश्वास में बिठा लीजिए इस नाम को। कोई भी जाति धर्म के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मानव हैं और मानवता आपके अंदर में है, बरकरार है, तो वो बराबर सुनने के लिए तैयार हैं और मददगार भी हैं। अरे कहाँ तक कहूँ कि वो अपनी कृपा तक दे देते हैं। कोई उनसे मांगता है, ढूंढता है, खोजता है, चाहता है, तो वो अपनी कृपा दे देते हैं, शांति का आभास करा देते हैं,
जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर ही आपके लिए ये सब कुछ उपलब्ध है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, जो उनकी कृपा हुई है, जो उनकी कृपा दृष्टि हुई है, वो मैं उनकी सेवा में समर्पित किया हूँ। आप सब से अनुरोध है कि अवश्य ही आप अपने मन को, विचारों को शब्दों के अनुकूल बदल कर देखेंगे तो आप ही ओम श्री पीर पैगंबर जी के श्रद्धालु हो सकते हैं, विश्वसनीय हो सकते हैं, कृपालु हो सकते हैं। सेवकाई में आपका नाम आ सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।